खबर बेमित्रा से है, जहां जिले में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। खरीदी केंद्रों में परिवहन नहीं होने के चलते धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे समितियों में जगह की भारी कमी हो गई। हालात ऐसे हैं कि कई खरीदी केंद्र अपनी बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा धान से भर चुके हैं और अब किसानों से लेकर समिति कर्मचारी तक सभी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ के समिति प्रबंधक है ना, पहले उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उठाव की स्थिति क्या है, कैसे है। उठाव की स्थिति कैसी है पहले बताएंगे मुझे। उठाव तो बढ़िया है मेरे यहाँ। हाँ। अन्य सोसाइटी की अपेक्षा हाँ। मेरे यहाँ अच्छे से उठाव हो रहे हैं। और ये सुखद वाला बार बार लोग बोल रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, कम वजन ज्यादा कम कट रहा है, बहुत कम हो रहा है। सुखद तो आएगा, सुखद आएगा है। 1.5 महीना खरीदी हो गया है। हाँ तो उसके बाद उठाव हो रहा है। इसके बाद जी कितने बजे से आए हो? आए साहब सुबह से। तो क्या तौल हो पाए? अभी शुरू है नहीं हुए? अभी शुरू नहीं हुआ साहब, अभी बोरा नहीं बटे। बोरा नहीं बटे अभी 1:30-2 बजे तो ही बजा तो ही साहब, बोरा भी नहीं मिले। बिल्कुल देख सकते हैं कि बोरा भी नहीं, और गाड़ियां भी बहुत लेट से अंदर घुस रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं है। जगह अगर होती तो आते। चलिए दूसरी तस्वीर में आपको ले चलता हूं उस बारदाने की ओर, जहां से इनको बारदाना मिलना है उस ओर आते हैं। चलिए, और आप देखिए ये गेट है, मुख्य गेट। उस गेट के तक यहाँ तक का पूरा भरा हुआ है धान। अगर गेट को कल दे रास्ता तो बंद हो जाए तो नहीं होगा। अब ये बारदाने की यहाँ पे जब बटाई अब शुरू हो रही है बारदाना देने के लिए। क्यों बारदाना अभी देंगे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? अभी बारदाना देवो कहा थे, अभी बटे चालू नहीं हो। कितने देर से है? सुबह से आए आप लोग? सुबह 6 बजे से आए। कितनी तकलीफ हो रही धान बेचने में इस बार? धान बेचने देखने अब सुबह से आए, यहाँ बैठे भूखे प्यासे हैं। अभी बोरा नहीं बटे। अभी देख सिर्फ जगह की वजह से, जगह कम हो ना, उठाव नहीं हो पा उठा नहीं हो थे। जगह ज्यादा ही भीड़ हो थे, जगह साकिट हो गए। अब जब सबो गाड़ी उलडाल ही तेकर बाद में बोरा बचे। मतलब किसान की व्यवस्था को भी देख रहे हैं कि सबसे प्रमुख है बारदाना, मतलब बोरा का उठाव नहीं हो रहा है। बोरा उठा आप आए हो दाई, आप किसे आए हो? धान बेचने आए। तो क्या स्थिति धान हो गया? पलटा कि नहीं पलटा? नहीं पलटा है, अभी बोरे नहीं मिले दादा, तो कहाँ पलटा है। कतका देर से आए हो? हम 7 बजे से आए। 7 बजे सुबह से जाड़ में, इसने कस के जाड़ है। हाँ, और खाए पिया अभी 2 बजे से 1:30-2 बजे से नहीं खाना वाना नहीं हो दादा, तो लगा 6-7 बज जी। आज 7-8 बज आए हैं। क्या बोल रहे थे? 8 बज जाएगा। 8 बज जाएगा। बज जाएगा, बोरा पलट के जाएंगे ना। 12-13 घंटे लग जाते हैं। 12-13 घंटे में धान नहीं खुसरते। 8-10-11-12-1 बजे तो गाड़ी खुसर रहा है। ये सब उठाव नहीं होता, उठाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसका जिला प्रशासन की लापरवाही है। लापरवाही पूरा भाई। सोसाइटी वाले सहयोग करते हैं बेचारा। रास्ता बनाते हैं, आराम से खुसरते हैं। जब रास्ता बनेगा तो खुसरेगा। उठाव नहीं हो रहा, उठा नहीं हो रहा है पूरा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये किसानों की अपनी पीड़ा है कि कहना है कि वो सुबह 7 बजे से आए हैं, रात के 12-13 घंटे किसानों को जो है धान बेचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और सोसाइटी प्रबंधक अपनी ओर से पर्याप्त व्यवस्था करता है कि किसी प्रकार के किसानों को परेशान न हो, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से, विपणन संघ की ओर से उठाव नहीं किया जा रहा है। उठाव नहीं होने के चलते ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हुई है। ऐसे में धान खरीदी शुरू हुए 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और धान खरीदी में लगे अधिकारी कर्मचारी अभी भी धान खरीदी व्यवस्थाओं से अनजान हैं या तो लापरवाही बरत रहे हैं। ताजा मामला नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्र किरीत से सामने आया। यहां पर धान खरीदी प्रभारी निशिकांत पटेल ने नियमों को ताक पर रखकर धान खरीदी का काम ठेके पर दे दिया और अब सारा काम ठेकेदार प्रशांत कुमार कश्यप कर रहा है। आरोप है कि प्रशांत कुमार मनमानी तरीके से धान की खरीदी कर रहा है और इसके अलावा किसानों से रुपयों की भी मांग की जा रही है। धान खरीदी प्रभारी ने प्रशांत कुमार को ये तो ठेका 7 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया है, जिसमें धान की सिलाई तुलाई सहित 0 शॉर्टेज देने पर सहमति बनी है। अब यहाँ 40 किलो धान लेना चाहिए। बोरा की जगह बोरा 600 ग्राम 700 ग्राम जोन भी, तो 41 किलो 100 ग्राम हुआ थे तो कम आते का कि थोड़ा आना कहीं नहीं करते। अभी कितना ले रहे हैं आप लोग बताओ? 41 किलो 200 ग्राम 250 ग्राम। यहाँ ठेकेदार हूँ मंडी का। किस तरीके से आपका ठेका है, कैसे काम कर रहे हैं? प्रभारी के नीचे में है, अपन काम कर रहे हैं। मंडी में उसको हम लोग 0 करेंगे, ठेका लिए हैं। 0 पूरा करेंगे यहाँ का, कैसे करके। किसके साथ हुआ है ठेका? किससे किया? प्रभारी से। कौन है प्रभारी अभी आपका? निशिकांत पटेल। इस संबंध में हमारे पास तो ना कोई शिकायत सोसाइटी से आई है किसी के माध्यम से, न ही किसान हमारे पास पहुंचे हैं। अब आप जानकारी दे रहे हैं तो इसकी जांच अवश्य कराएंगे।
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चालू हुए 2 माह हो गए हैं और जांजगीर चांपा जिले में भी धान खरीदी के लिए 129 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों के धानों की खरीदी की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले प्रशासन का दावा है कि जो धान खरीदी है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो मामला हम आपको बताने वाले हैं वह कहीं न कहीं जिला प्रशासन के इन दावों की पोल खोल कर रख देगा और इस पर प्रश्न चिन्ह भी कहीं न कहीं आप इस पर लगाएंगे। जो ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं यह धान खरीदी केंद्र किरीत का है, जहां धान खरीदी प्रभारी के द्वारा धान खरीदी केंद्र को ही ठेके पर दे दिया गया। जी हां, आपने सही सुना, धान खरीदी प्रभारी के द्वारा धान खरीदी केंद्र को 7 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर ठेके पर दे दिया गया है, जिसके बाद ठेकेदार के द्वारा मनमानी चरम पर है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा किसानों से अतिरिक्त धान तौल के नाम पर लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल जिला प्रशासन सहित उन सभी विभागों पर लग रहा है जिन पर निगरानी और धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने की जवाबदारी थी, चाहे विपणन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, कोऑपरेटिव विभाग हो या फिर समिति स्तर पर जो भी नियुक्त होते हैं वह सभी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से आखिर सुचारू रूप से धान खरीदी जो है किरीत में वह हो रही है। अब ऐसे में जब हमने जो उप पंजीयक से हमने बात करने का प्रयास किया तो काफी चौंकाने वाला उत्तर उनके द्वारा दिया गया कि उन्हें किसी भी तरीके से जानकारी नहीं है और जानकारी होने पर वो इसकी जांच कराएंगी। अब ऐसे में जो प्रदेश सरकार के जो दावे हैं कि किसी भी तरीके से धान खरीदी में लापरवाही उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और लापरवाही बरतने वाले को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में जो दावे राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वह भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस चौंकाने वाले मामले में जांच होती है और जांच के बाद में आखिर कार्यवाही क्या होती है। आपको बता दूं कि अपने आप में पहला मामला होगा कि धान खरीदी केंद्र को ठेके पर दे दिया गया है और अपने आप में चौंकने वाली बात भी है और प्रदेश का अपने आप में पहला मामला है। अब ऐसे में इस मामले में राजनीति होनी भी कहीं ना कहीं लाजमी है और अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये मामला कितनी दूर तक जाता है और जो दोषी है उन्हें किस तरीके से सजा मिलती है या फिर जो दावे हैं वो खाली खोखले साबित होते हैं। शरण कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। धान के किसान कोंडागांव में भी काफी परेशान है। धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। किसानों ने बुधवार को नेशनल हाईवे 30 पर इसको लेकर एक जाम भी लगाया। इससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जाम की खबर मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों को किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। NH 30 पर किसानों ने विरोध जताया और जाम लगाया। बताया जा रहा है कि यहां पर किसान काफी संख्या में इकट्ठा हो गए। किसान परेशान है कोंडागांव के, क्योंकि धान का उठाव नहीं हो रहा है। इसी को लेकर किसानों की परेशानी है। अपना विरोध जताने के लिए नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगाया किसानों ने। गाड़ी की लंबी कतारें दूर तक लग गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाया बुझाया गया और जाम को खुलवाया गया। और इसी पर बात करने के लिए सुजीत शर्मा हमारे संवाददाता बेमित्रा से हमारे साथ हैं, आयुष श्रीवास्तव संवाददाता कोंडागांव से और शैलेंद्र श्रीवास्तव संवाददाता जांजगीर चांपा से। हम रुक करते हैं सबसे पहले कोंडागांव का, जहां से आयुष श्रीवास्तव हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। आयुष, कोंडागांव में किसान धान का उठाव क्योंकि नहीं हो पा रहा है, इसीलिए काफी परेशान है। कई बार इसकी शिकायत की गई। अब नेशनल हाईवे 30 पर जाम भी उन्होंने लगाया। अब क्या फिलहाल हालात है, इसमें कुछ सुधार हुआ है या स्थिति जस की तस है पहले जैसी? जी बता दूं कि कोंडागांव में सबसे बड़ी दिक्कत धान की उठाव की हो रही थी, जिसके कारण किसान यहाँ पर लगातार विरोध करते नजर आए। परसों हमने एनडीटीवी में एक खबर चली थी जिसपे कोंडागांव के जो ग्राम मसोरा है वहाँ के किसानों ने जाम को अपना वहाँ पर धान खरीदी केंद्र में ताला लगा दिया था। और वही कल की जो तस्वीर आई थी वो कोंडागांव के बनिया गांव में थी, जो NH 30 पर चक्का जाम कर दिया गया। मैं बता दूं कि किसान अपने धान को लेकर धान खरीदी केंद्र गए हुए थे, जहाँ पर वहां पर से उनका एक तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर टोकन कटने की थी और उसके बाद सबसे बड़ा धान रखने की सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर थी, क्योंकि बनिया गांव का जो धान खरीदी केंद्र है वो पूरी तरीके से धान से भरा हुआ था, वहाँ उठाव नहीं हो रहा था, जिसको लेकर गुस्सा ग्रामीणों ने NH 30 का जाम वहां पर कर दिया। जैसे ही जाम हुआ उसके बाद लगातार प्रशासनिक लोग वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर वहां पर से जाम को खुलवाया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप लोग का धान यहाँ पर खरीदा जाएगा।
और तत्काल से कार्रवाई करते हुए वहां से धान का उठाव शुरू करवाया गया। अभी तक लगातार बता दूं कि कोंडागांव में 30% ही धान की खरीदी शुरू हो पाई है, धान की खरीदी हो पाई है, जिसमें भी धान उठाव ना होने के कारण किसानों का धान लगातार फंसता नजर आ रहा है और किसान लोग काफी ज्यादा नाराज है इससे। और आपको बता दूं कि जो कोंडागांव का जोगा गांव है, वहां पर धान संग्रहण केंद्र यहाँ पर बनाया गया, जिस संग्रहण केंद्र से पिछले साल 2025 से धान वहां पर उठाया नहीं गया, जिसके कारण लगातार यहाँ पर किसान लोग यहाँ पर नाराज चल रहे हैं और किसानों का गुस्सा का लगातार बढ़ते जा रहा है। किसान ये भी बोल रहे हैं कि अगर धान खरीदी अब हमारा धान नहीं लिया जाएगा तो हम पूरी धान के ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टर जाकर वहां पर धरना देंगे। बिल्कुल आयुष, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। सुजीत शर्मा बेमेतरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सुजीत, बेमेतरा में भी हाल कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी क्योंकि परिवहन धान का नहीं हो रहा है, इसलिए अपनी लिमिट से ज्यादा धान सभी केंद्रों में, जो धान केंद्र है वहां पर भरा हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल, ये सीधी सीधी लापरवाही राज्य सरकार की है। मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार को ये मालूम है कि कितने किसानों ने पंजीयन करवाया है और कितने रकबे करवाया है और कितना लक्ष्य है। ये सारी जानकारी उनके पास आंकड़ों में थी, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये मैं बेमेतरा के लिए कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी इसी जिले से आते हैं। इसी जिले में ये हालत है तो आप सोच सकते हैं पूरे राज्य में क्या होगी। एक आंकड़े की अगर बात करूं तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पहले जो नियम थे कि धान खरीदी के 72 घंटे में उठाव करना है, इसे पिछली बार सरकार ने बदल दिया, नियम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए थे उठाने में। सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाती है और नियम को बदल देती है। अभी हालात आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 129 धान खरीदी केंद्र हैं। जिस खाद्य खरीदी केंद्र का बफर लिमिट 10,000 क्विंटल है, वहां 52,000 क्विंटल रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी व्यवस्था है, क्या है, किसान के धान कैसे बिकेंगे। और आपको दूसरी चीज बता दूं कि किसान का अब जो है 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी, अब महज 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में सिर्फ 10 दिन खरीदी होगी और 5 दिन छुट्टी में चले जाएंगे। इसी को लेकर किसान परेशान है और अभी तक जो है पर्याप्त उठाव नहीं हो रहा है, पर्याप्त गाड़ियां नहीं लग रही है। अब जाकर कहीं संग्रहण केंद्र को खोला गया है, यानी कहीं न कहीं राज्य शासन की लापरवाही है या जानबूझकर धान खरीदी में देरी की जा रही है। अब तो नए नए नियम भी ला रही है। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य किसानों को है। अब किसानों को अपना सबूत भी देना पड़ेगा कि वो किसान है। जी बिल्कुल, 15 दिन बाकी बचे हैं। इन 15 दिनों में किस तरीके से ये काम पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा सुजीत हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास हमारे संवाददाता जांजगीर चांपा से है। शैलेंद्र, जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ पर जो धान खरीदी का काम है वो ठेकेदार को दे दिया गया है और शिकायत किसानों की ये भी है कि उनसे पैसों की भी डिमांड की जा रही है। किस चीज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर क्या हाल है? क्या अभी व्यवस्थित हुआ है मामला, व्यवस्थित हुई है चीजें, या अभी भी हालात यहाँ पर खराब है? देखिए ज्योति, आपको बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले में 129 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और जांजगीर चांपा जो है कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर 2 फसल जो ली जाती है वह धान की ही ली जाती है। और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम दावे तो किए जा रहे हैं कि धान खरीदी का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बता दूं कि फटे पुराने बारदाने दिए गए हैं, जिसके बाद में जो खरीदी प्रभारी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान है, किसानों को अपनी कई समस्याएं हैं, उनसे पैसे की मांग की जा रही है तो उनको अपना काम खुद करना पड़ रहा है। जबकि जो धान पलटी से लेकर सारे कार्य है वो जो खरीदी केंद्र में जो हमाल होते हैं उनके द्वारा किया जाना होता है। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो सही नहीं हमने पाया है और ये जो दावे हैं खोखले साबित हुए हैं। प्रदेश का चौंकाने वाला मामला इसलिए हम इससे कह रहे हैं जो अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने इसके पहले मछली के ठेके सुने होंगे, तालाब के ठेके सुने होंगे और सड़क के ठेके सहित तमाम ठेके सुने होंगे। लेकिन ये प्रदेश का अपने आप में पहला मामला है कि धान खरीदी केंद्र को ही ठेकेदार को दे दिया गया है ठेके पर। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं उनकी तो लापरवाही है और इसके साथ में जिला प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि धान खरीदी का जो कार्य है चालू हुए 2 महीने से अधिक हो गए हैं। और ऐसे में अगर जिला प्रशासन ये बोल रही है कि उन्हें किसी भी तरीके से इसकी जानकारी नहीं थी कि ठेके के दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि जो धान खरीदी का जो कार्य होता है 4 से 5 विभाग मिलकर करते हैं और एक टीम वर्क होता है। इसमें जिला प्रशासन होती है, जिला प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग लगातार इसमें की जाती है, निगरानी समिति बनाई जाती है, विपणन विभाग के द्वारा बारदाने सहित अन्य काम उठाव के भी काम उसमें किए जाते हैं। तो खाद्य विभाग इसकी निगरानी रखती है, सहकारिता विभाग के द्वारा पंजीयन से और समिति के जो सही काम है उसको
उसकी निगरानी की जाती है। तो टीम वर्क होता है और इसके बाद में हर एक धान खरीदी केंद्र में नोडल भी बनाए गए हैं और नोडल बनाए जाते हैं। ऐसे में नोडल अधिकारी जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से लेकर जमीनी स्तर पर जितने भी जिम्मेदार हैं सभी इसमें दोषी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन किस तरीके से कार्यवाही करती है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि धान खरीदने में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और लापरवाही करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। अब ऐसे में जो जिला प्रशासन के दावे हैं और जो राज्य सरकार के जो दावे हैं वो किस तरीके से सही साबित होते हैं, देखने वाली बात है। जी शैलेंद्र, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। आयुष, आपका भी शुक्रिया। सुजीत, आपका तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब काम करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही स्थिति में सुधार किया जाएगा, जो किसानों की दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी बड़ी खबर है सिवनी से, जहां सरकारी धान की मिलिंग पर लग गया है ब्रेक। अपग्रेडेशन